आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्या दिया हुआ x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 और y बराबर a sin t। कह रहा है कि इसका अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, अर्थात आपको इसमें dy/dx निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला जो फंक्शन दिया हुआ है इसका अवकलन करेंगे। तो x बराबर क्या दिया है उसको उतार लेते हैं, a cos t प्लस लॉग 10t/2। ये पहला दिया हुआ, इसको मैंने उतार लिया। अब इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो यहाँ लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा dx/dt बराबर ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट ले लेंगे, d/dt cos t, ठीक है, प्लस d/dt log 10t/2 ये मिलेगा। हम जानते हैं कि d/dx cos x होता है माइनस साइन x होता है, और d/dx log x क्या होता है, log x होता है 1/x होता है, ठीक है, 1/x होता है। तो इस वाले में हम इस सूत्र का यूज़ करेंगे, यानी कि d/dt cos t निकाल लेंगे, माइनस साइन t लिख लेंगे, और इस वाले में इस सूत्र का यूज़ करेंगे। तो इन दोनों सूत्रों का यूज़ करके इसको हम अगली लाइन में लिख सकते हैं। तो हमें अगली लाइन मिल जाएगी a और ये माइनस साइन t, ठीक है, प्लस log x मतलब 1/x, यानी कि 1/x की जगह क्या है 10t/2 है, तो 10t/2 हो जाएगा। और अवकलन करेंगे d/dt किसका, 10t/2 का, 10t/2 का। तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा माइनस a sin t, ये है ब्रैकेट, तो माइनस ये बाहर है, माइनस साइन t प्लस 1/10t/2 इंटू, और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2। क्यों, क्योंकि d/dx 10x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो इसी चीज़ का यूज़ करके हम इसका अवकलन कर लेंगे, ठीक है। फिर इसका हमने d/dx 10x का अवकलन मतलब 10t/2 का अवकलन सेक स्क्वायर t/2 लिखा। फिर अवकलन करेंगे किसका, d/dt t/2 का, ठीक है ना, t/2 का अवकलन करेंगे। तो अगली लाइन आपको मिलेगी dx/dt बराबर a माइनस साइन t प्लस, इसको हम लिख सकते हैं, इसको cos t/2 बटे 1 में है तो cos t/2 बटे sin t/2 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं। और इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होगा 1/2, ठीक है ना, देखिए dt है 1/2, t/2 है तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे d/dt, और t इसका अवकलन 1 होता है, तो 1/2 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि इसका अवकलन सीधे सीधे 1/2 आएगा। यानी कि आपको मिलेगा dx/dt बराबर a माइनस साइन t प्लस एक कॉस से कॉस कट गया, 2 को इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और इसका मान होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, इसका मान होता है साइन t, है ना, साइन थीटा होता है तो साइन t होगा इसका मान। तो इसके जगह हम साइन t लिख लेंगे तो हमको अगली लाइन मिल जाएगी, तो हमें अगली लाइन ये प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना, या dx/dt आपको मिलेगा a, इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, ठीक है ना, बटे साइन t मिलेगा, या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t बटे साइन t।
1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी होगा, कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी। तो ये आपको डी एक्स बटे डी टी मिल गया। क्वेश्चन नंबर इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब आप इसको निकालेंगे डी वाई बटे डी टी, तो वाई बराबर दिया हुआ था ए साइन टी, ठीक है ना। इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो क्या होगा डी वाई बटे डी टी बराबर होगा ए डी अपॉन डी टी कॉस टी, या डी वाई अपॉन डी टी आपको मिल जाएगा ए साइन टी, क्योंकि कॉस टी का अवकलन साइन टी होता है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब आपको क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो आप जानते हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर होता है डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। डी वाई बटे डी टी आपका दिया हुआ ए साइन टी, और डी एक्स बटे डी टी आपका दिया हुआ है ए कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी, ठीक है, ये दिया हुआ ये है, ठीक है ना। ये डी वाई बटे डी एक्स। अब इस कॉस से सॉरी चूँकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया था साइन टी का जब अवकलन यहाँ करेंगे तो यहाँ पे डी अपॉन डी टी साइन टी होगा, ठीक है। तो साइन टी का अवकलन करेंगे तो ए कॉस टी होगा, ठीक है, ए कॉस टी होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए कॉस टी, तो ये होगा ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। यहाँ से कॉस कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया, साइन ऊपर चला गया, तो साइन टी बटे कॉस टी, ये मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिल गया आपको टेन टी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, एक्स बराबर एक सेक थीटा वाई बराबर बी टेन थीटा का अवकलन कीजिए, मतलब डी वाई बी डी एक्स निकालना है। तो पहला लिखते हैं ये जो दिया हुआ है, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर डी अपॉन डी थीटा, एक कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, सेक थीटा। चूँकि आप जानते हैं डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका क्या होगा इसी के अनुसार, इसका मिल जाएगा आपको सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इस सूत्र के अनुसार डी एक्स बटे डी थीटा ये आपको प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। तथा y बराबर क्या है बी टेन थीटा दिया हुआ, ठीक है। इसका किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर मिलेगा बी कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, डी अपॉन डी थीटा टेन थीटा। और आप जानते हैं कि डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसी सूत्र के अनुसार इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा बी सेक स्क्वायर थीटा, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, फिर डी वाई अपॉन डी थीटा मिल गया। अब आप क्या निकालेंगे डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी टी में डी एक्स बटे डी टी से भाग देंगे तो डी वाई बटे डी एक्स मिलेगा। डी वाई बटे डी सॉरी यहाँ पे डी टी नहीं है थीटा है, तो डी वाई बटे डी थीटा, और यहाँ पर डी एक्स बटे डी थीटा, यहाँ पर थीटा है तो थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा डी वाई बटे डी थीटा दिया हुआ बी सेक स्क्वायर थीटा, बी सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और डी एक्स बटे डी थीटा आपने निकाला है ए सेक थीटा टेन थीटा, ये निकाला, ठीक है, डी वाई बटे डी एक्स। अब ये सेक से एक सेक कट गया तो बी अपॉन ए, ऊपर तो सेक थीटा बचा, नीचे क्या बचा टेन थीटा, ठीक है। तो डी वाई बटे डी एक्स मिल गया। अब b इंटू इसको हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं सेक थीटा को, और a इंटू
इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, डी वाई पर डी थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बी अपॉन ए इंटू 1 अपॉन साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है, डी वाई बटे डी एक्स। तो इस तरह से डी वाई बटे डी एक्स आपको मिल जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बी बटे ए कॉसेक थीटा, है ना। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, डी वाई बटे डी एक्स आ गया बी बटे ए कॉसेक थीटा। तो इस तरह से आपको डी वाई बटे डी एक्स का जो मान मिल जाएगा बी बटे ए कॉसेक थीटा आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया।